डॉलर कमाने हैं, आओ थोड़ी डॉलर की हिस्ट्री जान लो। तो पहले क्या होता था कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो जितनी भी करेंसी छाप रही है ना अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया जितना रुपी छाप रहा है ना उतना उसको अपने पास गोल्ड भी रखना पड़ता था एज रिजर्व्स, कि अगर कल को कंट्री डूब गई तो अपने पास गोल्ड है, अपन गोल्ड बेच के कंट्री को रिवाइव कर सकते हैं। फिर आया ग्रेट डिप्रेशन में सबके लग गए, डिमांड ख़त्म हो गई बिल्कुल। तब यूके और कुछ कंट्रीज़ ने बोला कि हम नहीं खेल रहे, तुम जाओ, तुम घर जाओ, हम नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ, निकलो यहाँ से। उसके बाद 1944 में 45 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद यूएस चाहता था कि उसकी वर्ल्ड डोमिनेंस रहे। फिर यूएसए ने ब्रेटन वुड्स बनाया, उसमें यूएसए ने बोला कि देखो जी, तुम लोगों के पास जितनी अपनी देश की करेंसी है ना उस सबको इक्वेट कर दो, बैक कर दो बाय डॉलर। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इंडिया के पास 200 ट्रिलियन रुपीज़ है सर्कुलेशन में, तो इतना इक्विवेलेंट डॉलर बैक कर दो और हम यूएसए में गोल्ड बैक करेंगे। तो जितना तुम्हारा डॉलर है उसके पीछे गोल्ड रखा है। और फिर 1971 में आए निक्सन, उसने बोला कि अब हम गोल्ड भी नहीं रख रहे, तो जिसको जितना छापना उतना छापो। इसकी वजह से यूएसए की इज्जत तू हो गई हर जगह। फिर यूएसए गया नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे को मरना नहीं है। फिर यूएसए कहीं तो गया और उसने बोला कि देश में दुनिया में जितना भी पेट्रोल बिकेगा ना, जितना भी क्रूड ऑयल बिकेगा, वो सब डॉलर में ख़रीद बेचोगी। एड़ी चोटी का जोर लगा के। अब मैं बोलना नहीं चाहता कि यूएसए ने क्या किया, किसके साथ क्या किया, ठीक है, समझने वाले समझ गए। पर यही कुछ ब्रीफ हिस्ट्री थी एंड वाई आई थिंक यूएस डॉलर इज़ शिट।